रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं एक बार एंड सो क्लास चालू करते हैं आप लोग एक बार। मैं बढ़िया भाई, आप बताइए बस क्या चल रहा है। सुमित जी, ओके। मोहित जी, क्या हाल चाल है भाई? मोहित जी, आपको वॉइस आ रही है आपको मेरी? ओके ओके ओके, चलिए ठीक है भाई फिर तो। सो क्लास चालू करते हो, पर आप लोग जरा अटेंडेंस लगा दूँ। आपका अटेंडेंस लगाए थी कल में, बट रात को भूल गया था लगाने शायद। ऐसा तो चलिए ठीक है। एंड मार्क अटेंडेंस का और कोई नहीं आ रहा है क्या आज? बड़े कम लोग आए हैं आज तो यार। हम भी नहीं आए, गौरव शर्मा भी नहीं आए। चलिए तो ओके ओके, स्क्रीन शो नहीं हो पा रही, ठीक है। एक मिनट की बस रहा, स्क्रीन शो होगी आपके पास। देखिए स्क्रीन शो हो रही है आपके पास अब जो है। आई थिंक अब आप लोग स्क्रीन शो हो रही होगी। ओके चलिए ठीक है। सो कल का टॉपिक क्या था आप लोग भाई? कल का टॉपिक आप लोगों का आई एम था ना? कल मैंने आपको आई एम या ई सी टू पढ़ाया था कल आप लोगों को? मैंने एक बार ज़रा बता दीजिएगा मेरे को ज़रा। ई सी टू, ओके ई सी टू पढ़ाया था, ठीक है ठीक है। ओके सो आज ई सी टू के बारे में सिंपल आज हम लोग भाई थोड़ी थ्योरी देखेंगे एक बार। अकाउंट किस पे लोग ने मेरा गौरव जी का तो खैर यार वो रखा है यहाँ पे एक बार मेल वेरिफिकेशन। गौरव जी अब से आए नहीं है। एक बार आप में से कोई अपना भाई मुझे अकाउंट दे दीजिए, क्योंकि यार यहाँ पे मुझे लिखना नहीं है कि भाई शायद किसी का होगा यहाँ पे। आप अपना अकाउंट दे दीजिए एक बार, आप में से कोई मुझे अपना एक बार। डैन फिर मैं क्लास चालू करूँ आप लोगों की वजह। ओके सुमित जी, मोहित तो शायद गए। एक बार आप अपना अकाउंट हो तो आपको एक अपना अकाउंट शेयर कर दीजिए। ओके अपना अकाउंट शेयर कर दीजिएगा, दे दीजिए एक बार आप मुझे। आप एक बार अपना या सिंपल एक काम कीजिए, आप अपनी या आप अपनी स्क्रीन शेयर ही कर दीजिए डायरेक्ट जो है। आपकी स्क्रीन से आपको बाद में समझा दूंगा प्रॉपर पूरा, तो ये ठीक रहेगा जो है। कि शुभम, हाँ जी शुभम जी, क्या हाल चाल है भाई? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शुभम, क्या हाल चाल है? बढ़िया।
सर आपको मैसेज करा था मैंने। एक मिनट, आई थिंक मैं चेक नहीं किया शायद मैसेज। वेट अ मिनट। सुमित जी एक बार जरा पासपोर्ट और भेज दीजिए एक बार जरा। देन उसके बाद फिर चालू करते हैं। ओके ओके, मैंने चेक कर लिया। ओके सर, चेक कर देना उधर से रिप्लाई। रिप्लाई मैंने आपको कर दिया, रिप्लाई आप हो गए। सो बेबी कोड मांग रहा है। अब भाई इसका पासवर्ड और दे दो अगर मेरे को, मोहित सॉरी सुमित। एक मिनट। ये एम एफ ए, हाँ एम एफ ए मांग रहा भाई, एम एफ ए दे दीजिए एक बार जरा मुझे आप। 202428 है, 0428। शुभम आपको मैंने रिप्लाई कर दिया, ओके। सो एंड चालू करते हैं एक बार जरा। सो कल हम लोग आपका EC2 पे थे भाई, है ना? अच्छा, स्क्रीन शॉट ले रहा आपके पास, एक मिनट में जरा। स्क्रीन शॉट हो रही है आप लोगों को अब मेरी? यस सर। चलिए देखिए, कल हम बेसिकली आप लोगों को भाई EC2 पे थे। सो बेसिकली EC2 होता क्या है, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं, एक बार इसके बारे में। वैसे कल हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, कल हम लोग जो है EC2, ठीक है। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो है आपके वर्चुअल सर्वर्स बनते हैं, वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट, ओके। सबसे पहला भाई यहाँ पे आता है आपका इंस्टांस। जितने भी आपके वर्चुअल सर्वर होते हैं, वर्चुअल सर्वर इज नोन, KNOW, नोन एज इंस्टांस, ओके। यानी कि जितने आप लोग यहाँ पे अपने वर्चुअल सर्वर बनाते हो, उनको यहाँ पे आपका हम इंस्टांस कहते हैं, ओके। देखिए ये रहा आपका इंस्टांस। अब बेसिकली इंस्टांस टाइप क्या होता है, जितने भी आपके टाइप्स ऑफ प्रोसेसर होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर होते हैं, इज नोन एज इंस्टांस टाइप, ओके। देखिए इंस्टांस टाइप मतलब जैसे आप किसी मार्केट में जाओ, आपको i3 मिल जाएगा ना, i5 मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको i7 मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे राइजन राइजन 5 है ना, वही राइजन 9, आपको इस टाइप के आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिल जाएंगे। इन्हीं प्रोसेसर को हम अब क्लाउड की लैंग्वेज डिफाइन करूँ आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके होते हैं T2 डॉट माइक्रो है ना,
C4 डॉट एक्स लार्ज, है ना। यहाँ पे होते हैं C4 डॉट 2x लार्ज, और यहाँ पे करूँ और किस टाइप का प्रोसेसर होता है आपके यहाँ पे, प्रोसेसर एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, आपके A3 टाइप के होते हैं, A3 डॉट 8x लार्ज, इस टाइप के सिंपल आपके यहाँ पे प्रोसेसर होते हैं। टोटल जो क्लाउड का आपके प्रोसेसर है वो आपके 500 प्लस टाइप्स ऑफ प्रोसेसर हैं। ओके, यहाँ पे आपके 500 प्लस PROCESS प्रोसेसर हैं क्लाउड के पास आपके लिए यहाँ पे यूज़ करने के लिए। पॉइंट क्लियर आप लोगों को मेरा। देन इसके बाद आता है आपका लॉन्च टेम्पलेट। अब देखिए टेम्पलेट क्या होती है। बेसिकली टेम्पलेट का यहाँ मतलब होता है कि सपोज डैट अगर आप किसी मार्केट में गए, कंप्यूटर मार्केट में गए, कंप्यूटर में गए, वहाँ पे अगर आप किसी शॉप पे गए, शॉप वाला आपसे पूछता है सर एक चीज़ बताइए आप मुझे, आपको किस टाइप का यहाँ पे लैपटॉप चाहिए। आप उससे कहते हो सर मुझको यहाँ पे जी ये गेमिंग लैपटॉप चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप लिया, तो गेमिंग लैपटॉप में सर बेसिकली से आपके पास आपको सर कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या चाहिए। आपने उससे कहा कि सर कम से कम सर Ryzen 7 हो यहाँ पे, ठीक है, 16 GB रैम हो, ठीक है, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड हो, एक मिनट, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड हो मेरे पास यहाँ पे, और क्या कहते हैं और क्या होना चाहिए भाई इसमें जो है, हाँ 144 हर्ट्ज रेट होना चाहिए उसमें कम से कम। तो आपकी यही एक डिमांड होती है आपकी भाई यहाँ पे जो है कि सिंपल इस टाइप के यहाँ पे भाई मेरे पास लैपटॉप हो इस टाइप का। तो अब ये क्या है, ये आपकी टेम्पलेट है, इसी को कहते हैं यहाँ पे आपका टेम्पलेट। अब देखिए स्पॉट रिक्वेस्ट क्या होती है। स्पॉट रिक्वेस्ट, और जैसे कि आप इसके नाम से समझिए, REQUEST स्पॉट रिक्वेस्ट। स्पॉट रिक्वेस्ट का बेसिकली भाई मतलब क्या होता है, ऑन द स्पॉट, है ना, ऑन द स्पॉट। आप अपनी भाषा में उसको क्या कहना चाहोगे यहाँ पे स्पॉट रिक्वेस्ट को, कि सिंपल आप किसी मार्केट में गए, आज या फिर सपोज दैट आप किसी शोरूम में गए, है ना, या आप अपनी आप अपने घर के पास की सब्जी की मार्केट में गए, आपने वहाँ कहा कि सर मुझको यहाँ पे 1 kg आप यहाँ मुझको टोमेटो दे दीजिए, TOMA टोमेटो दे वो दे दीजिए, सिंपल वही टमाटर भाई दे दिए 1 किलो। तो आपने सिंपल वहाँ जाके उस सब्जी वाले पास जो है जाके वहाँ पे जाके आपने एक स्पॉट रिक्वेस्ट करी, ठीक है। तो सेम ये चीज़ होती है आपकी स्पॉट रिक्वेस्ट यहाँ पे। देन आपका आता है सेविंग प्लान। सेविंग प्लान इसमें होता है कि आप अगर लंबे टाइम के लिए यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप सर्वर ले रहे हो, तो आप किस टाइप से आप यहाँ पे सर्वर लेना चाह रहे हो। सर्वर फॉर रेंट बाय दैट, सपोज दैट आप अगर कंपनी वर्किंग हो, आप किसी कंपनी आप जो वर्क करते हो, ठीक है, आप वर्क करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि आपकी जो ऑफिस टाइमिंग शिफ्ट होगी जो वो भाई 9 से 6 होगी। जैसे सपोज आएगा एग्जाम्पल, आपकी जो टाइमिंग भाई आपकी वो 9 से 6 की टाइमिंग है आपकी जो है वो, ठीक है। अब अगर 24 घंटा आपका वो सर्वर चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरी टाइमिंग है, ऑफिस की जो मेरी टाइमिंग है 9 से 6 बजे की, 9 to 6, आप उसी टाइम के लिए बस मेरा सर्वर को अप रखें, सर्वर अप यानी कि मेरे इंस्टांस को, ठीक है। बाकी टाइम आप इसको शट डाउन रखें, शट डाउन। ओके, यहाँ पे आता है आपका सेविंग प्लान के बारे में कि यहाँ पे सिंपल आपके पैसे कम हो जाएंगे। देन आप आता है रिजर्व्ड इंस्टांस, रिजर्व्ड इंस्टांस। अब ये क्या होता है, फॉर फ्यूचर यूज। फॉर फ्यूचर यूज मतलब कि सपोज दैट आपको यहाँ पे 4 से 5 साल तक, यानी कि सिंपल यहाँ से, वैसे यहाँ पे 3 साल तक होता है यार कि 1 से 3 साल तक के लिए
1 से 3 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पे अगर कम वर्चुअल मशीन्स रेंट पे चाहिए तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे यूज होता है ये आपका रिजर्व्ड इंस्टांस। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, सपोज दैट आप क्लाउड यहाँ पे ना अब आप यहाँ पे सपोज दैट आपने 3 ईयर्स के लिए यहाँ पे सर्वर जो है 3 ईयर्स के सर्वर यहाँ पे आपने रेंट पे ले लिया, ठीक है। अब आपसे पूछिएगा सर एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पे वन टाइम पेमेंट करना चाहोगे या पर मंथ, जैसे आपका सिंपल वो EMI टर्म पे होता है। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला बंदा कह रहा है कि सर मैं आप पर मंथ पे करना चाहूँगा, ठीक है। अब जो सर्वर आपको पर मंथ पे 1 मंथ का आपको यहाँ पे सर्वर आपको चार्ज देना पड़ रहा था भाई, सपोज दैट 100 रुपये। अब आप उनसे भाई फुल कुछ लंबे टाइम के सर्वर ले रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए वो ये कर देंगे केवल 80 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे बात है वन टाइम पेमेंट की, वन टाइम पेमेंट। यहाँ पे सपोज दैट पर मंथ का यहाँ पे मेरा चार्ज है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे सिंपल यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक सर्वर ले रहा हूँ, यानी कि 1 महीने का 100 रुपये है ना, तो आपका फिर 3 साल के भाई कितना होगा भाई हो गया यहाँ पे आपका जो है 3600, यानी कि 3600 रुपये हो गए, ठीक है। 3600 3600 रुपये हो गए। अब उन्होंने कहा कि सर हम आपको चीज़ बताएं कि सर बताइए कि हम आपको अगर सर आप हमारे पास अगर वन टाइम पेमेंट करते हो तो सर हम आपको यहाँ पे 3 साल के लिए 50 to 70% ऑफ कर देंगे, कि सही में कि जी। अब एक चीज बताइए 36% का 50% कितना हो गया भाई, 3600 रुपये का 50% कितना हो गया, 1800 रुपये हो गया सिंपल ही। तो यानी कि 3 साल के लिए केवल आपको यहाँ पे 1800 रुपये देने हैं। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को मेरा? ये था आपका यहाँ पे इसका रिजर्व्ड। अब देखिए डेडिकेटेड होस्ट क्या होता है। मैं सोच रहा हूँ कि डेडिकेटेड होस्ट और रिजर्वेशन आपको मैं आगे बताऊँ चीज़ के बारे में। हाँ ठीक है, आगे ठीक रहेगा डेडिकेटेड होस्ट एंड कैपेसिटी रिजर्वेशन। अभी बताऊँगा आप लोगों को इसका, मैं एक बार ज़रा देख लेता हूँ। कैपेसिटी रिजर्वेशन चलो वो आ गया खैर। हाँ इन दोनों का मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली फिलहाल आपको ये ऊपर के ये सब चीज़ 22 समझ में आ गए इतने पॉइंट आपको ये? हाँ जी, वैसे बेसिकली आपको ऊपर के 22 समझ में आ गए। ओके सुमित जी, ओके मोहित, शुभम, पॉइंट क्लियर आप लोगों वाले? ओके अब चलते हैं आपका हम AMI पे। अब देखिए बेसिकली आपका AMI क्या होता है। Amazon मशीन इमेज, AMI। Amazon मशीन इमेज, इसमें सिंपल आपको भाई बताया था कि अगर आप सिंपल जैसे कि लैपटॉप लेने जाते हो, है ना, कभी कभी दुकानदार आपसे पूछता है ना, जैसे सपोज दैट आपके लैपटॉप में कोई विंडो करप्ट हो गई। अब शॉपकीपर आपसे पूछता है कि सर एक चीज़ बताइए इसमें सर मैं विंडो कौन सी डालूँ, विंडो 7 या विंडो 8 या विंडो 10 या विंडो 11 या विंडो XP, कौन सी डालूँ, या विंडो के अलावा इसमें सर मैं और कोई OS डालूँ। OS जैसे सिंपल आपका सर लाइनक्स है ना, ubuntu या रेड हैट या सीसू या डेवेन या मैक,
है ना। ये सिंपल से आपके आप ये सभी आपके ओएस होते हैं, तो इनमें से कोई डालना है तो सब वो बता दिए। तो अमेज़न मशीन में आपका यही जावा पर डिसाइड करते हैं कि आपको सिंपल आपको ओएस कौन सा बाई लेना है, ठीक है। देन आपके बाद आता है आपका वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम it is uh, it is a type of storage स्टोरेज मीन्स जैसे आपके लैपटॉप में आपके में एच डी डी है ना, या एस एस डी होती है, सेम इसी टाइप के आपके इंस्टांस में वॉल्यूम होता है फॉर डेटा स्टोरेज के लिए। जैसे कि ऑब्वियस बात है, जो आपके भाई लैपटॉप्स हैं उनमें भाई एस एस डी होती है, उनके अंदर भाई भाई आपका ओवर स्टोर होता है, और भाई डेटा भी स्टोर करते हो। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, आपका ये वॉल्यूम जो है आपका यहाँ पे डेटा आपका स्टोर करता है। देन आपका यहाँ पे एक और चीज़ आती है आपके यहाँ पे जो है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट स्नैपशॉट क्या हुआ है ये क्यों, जैसे विंडो में आता है ना एक आपका विंडो बैकअप, सेम आपका यहाँ पे आता है इंस्टांस का बैकअप लेना। इंस्टांस सर्वर का बैकअप लेने के लिए यूज आता है आपका जो है स्नैपशॉट। ओके, देन उसके बाद आपका आता है यहाँ पे लाइफ साइकिल मैनेजर। यहाँ पे से बताया था कि आपका डेटा 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 को आपको लाइफ साइकिल मैनेजर से मतलब का एक मिनट, लाइफ साइकिल मैनेजर, एक मिनट रुकिए मैं चेक कर रहा हूँ, मेरा शायद मुझको कुछ बोल रहा हूँ। कोई आया क्या कोई? काली में यूज़ किया, हाँ काली में जो होता है स्नैपशॉट जो है डेटा। ओके 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 ओके, हाँ देखिए यहाँ पे बेसिकली आपका यूज होता है डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर जो है कि आपके डेटा का बैकअप रखना। अब देखिए ये काम आपका स्नैपशॉट शॉर्ट का होता है, बट आपका जो पुराना डेटा है उसकी पूरी कॉपीज बनाना, उसके पूरे वर्जन बनाना, आप जैसा बाई देखिए ऑटोमेटिक क्रिएशन इज कॉपी स्नैपशॉट ए भाई, है ना। बेसिकली आप काम आता है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा आगे बता रहा हूँ, थोड़ा डीप में वो चीज़, ये चीज़ पॉइंट के बारे में। देन आपका अब यहाँ पे आपका आता है सिक्योरिटी ग्रुप। अब देखिए बेसिकली आपका सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे जानते हैं, यहाँ बेसिकली आपके होते हैं भाई पोर्ट्स, यानी कि आपको सपोज करो आपने कोई विंडो सर्वर ले लिया। अब आप भाई विंडो सर्वर ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है, आप उस भाई विंडो सर्वर भाई यहाँ पे उसको कनेक्ट कैसे भाई करोगे। आपका जो विंडो सर्वर है आप उसको भाई कनेक्ट कैसे भाई करोगे, बाय यूजिंग आर डी पी पोर्ट। ऑब्वियस सी बात है भाई यहाँ पे। अब आर डी पोर्ट, अब आर डी पी क्या भाई, बेसिकली आपका पोर्ट है ना। अब सपोज करो आपने का भाई आपका कोई लिनक्स का सर्वर है ना। अब आप उसको यहाँ पे कैसे कर भाई कनेक्ट करो, बाई यूजिंग एस 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 पोर्ट, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे भाई पोर्ट का डिफाइन होता है भाई, जैसे आपके एस टी पोर्ट हो गया है ना, एच टी टी पी एस हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पे एफ टी पी हो गया, है ना। यहाँ पे आपका आर डी पी हो गया, है ना। आपका यहाँ पे एस क्यू एल पोर्ट हो गया, यानी कि आपको ऐसा जो भी आपके यहाँ पे सिंपल पोर्ट्स है उसको सिंपल यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में, सिक्योरिटी ग्रुप के बाद आपका यहाँ पे आता है इलास्टिक आईपी। अब देखिए इलास्टिक आईपी क्या होती है, आई थिंक ये क्वेश्चन किसी का था भी कि सर बेसिकली इलास्टिक आईपी क्या होती है आप लोग, है ना। अब देखिए आप मुझे चीज़ बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। हाँ जी, एनीबडी एल्स?
कोई बताएगा भाई कोई? हाँ जी। व्हाट इज पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी? सो बेसिकली पब्लिक आईपी जो होती है आपकी, जो आपको इंटरनेट से मिलती है। इंटरनेट जैसे कि आप सिंपल, आप इंटरनेट पर जाओगे, आप वहाँ पर डालोगे व्हाट्स माई 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 पब्लिक आईपी, को सिंपल आपको वहाँ दे देगा। और प्राइवेट आईपी वो होती है जो सिंपल आपको वहाँ राउटर से मिलती है ना। जैसे राउटर आप यहाँ पे CMD में जाओगे वगैरह, यहाँ पे आप करोगे आईपी कॉन्फ़िग, सिंपल आपको यहाँ पे दिखा देगी जो आपको आईपी मिली, यहाँ पे आपकी प्राइवेट आईपी है। तो इसको यहाँ पे हम कहते हैं, ये तो आपको वर्चुअल मशीन की आईपी है। ये रहा अडेप्टर की आईपी वाली, ये वाला, इसकी आईपी सिंपल ये है, ये आपके सिंपल प्राइवेट आईपी होती है। ठीक है, इसे कहते हैं बेसिकली आपका प्राइवेट और पब्लिक आईपी। ठीक है, अब देन इसके बाद आपका आता है स्टैटिक, स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी, DYANA, डायनेमिक आईपी। अब बेसिकली इन दोनों डिफरेंस क्या होता है? स्टैटिक आईपी होती है जो आपकी कभी चेंज नहीं हो रही, डायनेमिक आईपी जो आपकी चेंज हो जाए। स्टैटिक आईपी इज चेंजेबल, चेंजी चेंजेबल, है ना। और डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी इज नॉट चेंजेबल, इज नॉट चेंजेबल, डायनेमिक आईपी इज चेंजेबल, चेंजेबल। ओके, इसलिए यहाँ पे होता है। अब जो आपकी इलास्टिक आईपी होती है, इलास्टिक आईपी इज अ combination of static plus static plus public is known as elastic IP। देन आपको यहाँ पे आता है प्लेसमेंट ग्रुप, ये भी आपका आ गया की पेयर। और की पेयर क्या होता है? की पेयर बेसिकली आपका यूज होता है फॉर सिक्योरिटी कंसर्न। मतलब कि सिंपल यहाँ पे आपको, अगर आपका कोई सर्वर है, जब भाई सपोज आपका कोई विंडो सर्वर है, आपको भाई यहाँ पे से कनेक्ट करना है फॉर यूजिंग SSH। यहाँ पे आपको कोई लैग सर्वर है, आपको भाई यहाँ पे से भाई यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी की दोगे ना, उस सिक्योरिटी की को यहाँ पे हम कहते हैं आपका की पेयर, जो कल आपको मैंने दिखाई थी। देन उसके बाद आपका नेटवर्क इंटरफेस यहाँ पे आगे आएगा। बेसिकली तो इसका आपका लोड बैलेंस आउट उसके लिए ये आपकी चीज़ आगे आएंगी। फिलहाल ये था आपका एक शॉर्ट, एक सिंपल इंट्रोडक्शन इन सभी सर्विसेज के बारे में कि बेसिकली होते क्या क्या है। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, आज हम आपका ना एक चीज़ देखेंगे। सबसे पहले आज हम आपका एक इंस्टांस बनाएंगे। ठीक है, आज हम एक इंस्टांस बनाएंगे, देन उस इंस्टांस में आज हम आपकी एक वेबसाइट होस्टिंग करेंगे। ठीक है, वो आपका जो इंस्टांस होगा, वो इंस्टांस यहाँ पे आपका लिनक्स का होगा। ठीक है, अच्छा, कल मैंने आप लोग भाई यहाँ पे एक और चीज़ बताई थी आपको मैंने, यहाँ पे IAM रोल। ठीक है, आज हम एक बार जरा इस IAM रोल के बारे में देखिए कि किस सिंपल पे कॉन्सेप्ट क्या होगा। एक बार जरा हम देखें यहाँ पे S3, यहाँ पे आपके सामने सिंपल आपने 3 टैब खोली है, 3 टैब आपके सामने यहाँ पे ओपन है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब देखिए जो मेरी S3 में मेरी जो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे और मैं स्टेप्स लिखा दे रहा हूँ। मेक अ प्रैक्टिकल ऑफ S3 वेबसाइट होस्टिंग इन EC2 सर्वर। नितिन सर, जी सर। एक बार मेरे लैब में आना 5 मिनट के लिए, पॉज लेके ना। क्या लेके? 1 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेके मेरे लैब में आना। अभी आना है? अभी बैच तो नहीं चल रहा ना। अच्छा, बैच चल रहा है। 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लो, 2-3 मिनट के लिए थोड़ी जानकारी। स्टूडेंट वेट अ मिनट, आई विल, मैं आपको वजह से 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, एक बस कुछ इमरजेंसी मीटिंग है, 1 मिनट है ना। ओके। ओके सर।
सो चलिए क्लास चालू करते हैं आप लोगों की। अगेन टॉपिक पे आते हैं वजरा। ओके, अभी आप लोगों को वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी, वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर आ रही है। चलिए चालू करें क्लास फिर। चलिए सो क्लास चालू करते हैं वजरा। एक मिनट बस जरा। अच्छा, हाँ एक और चीज़, आज भाई 30 तारीख को आप लोगों को भाई नेस्कॉम का एग्ज़ाम देना है आप लोगों को, नेटवर्किंग और उसका पैटर्न का। सो आप लोग रेडी रहिएगा उसके लिए। ओके, आप सभी लोग बेसिक दिल्ली से हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग ऑफलाइन आकर एग्ज़ाम दे सकते हो तो अच्छा रहेगा वैसे। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग जो है? नहीं सर, दिल्ली तो नहीं है। उसकी जो फ़ीस है आपकी 600 रुपये फ़ीस है उसकी जो है। एग्ज़ाम की फ़ीस आपकी 600 रुपये गवर्नमेंट। ये आपका गवर्नमेंट वो है आपका, ये जो है सर्टिफिकेट है आपका गवर्नमेंट इसके। एंड सेकंड है कि इसमें पैसे भी जैसा 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 हाँ कंपलसरी है। जैसे सपोज दैट कि अगर आपने इस एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है ना, आफ्टर सबसे पहले की चीज़ कि अगर किसी कंपनी इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ सर्टिफिकेशन के लिए आपको काम आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, ये जो भाई संस्था है। सेकंड थिंग कि आपकी जीरो प्रॉफिटेबल है, मतलब कि सपोज दैट आपने इसका एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपके जो पैसे हैं 600 रुपये वो आपको रिफंडेबल मिल जाएंगे। ओके, और जो भी थोड़ी बहुत उसमें हेल्प होगी हाँ आप ये हेल्प उसमें करा सकते हैं। ओके, सो आप लोगों को 30 तारीख को यानी 30 नवंबर को आप लोगों को, अगर आप लोग ऑनलाइन देना चाहो तो आप लोग ऑनलाइन दे सकते हो अपने घर से एग्जाम को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, मैं नहीं, हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को, हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो उससे गाड़ी आपको थोड़ी बहुत मैं हेल्प करवा दूंगा। हाँ फीस बैक, हाँ पैसे रिफंड आ जाएंगे थोड़े बहुत टाइम में। सर हाँ, इसका मतलब होगा कौन सी साइट वगैरह पे, कौन सी साइट पे होगा? वो फीचर्स के लिए कि एक बार मैं आपको स्क्रीन शॉट करके दिखाया था कि कौन सी यस सर, साइट है बता दो एक आपको। बार। एक बार मैं आपको दिखाया था, एक मिनट 100 मिनट। ओके, सर बस ये। रिकॉर्डिंग में ऑन कर लेना, मतलब रिकॉर्डिंग में भी आ जाए इनकेस हाँ हाँ, पता लग ओके जाए। ओके ओके ओके। यहाँ पे फीचर स्किल प्राइम, ये आपकी एक गवर्नमेंट वो है संस्था। यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, आपको यहाँ पे आपकी ये जो आपको भाई दिख रही है ना, लॉगिन के लिए यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। ये साइन अप का है, यहाँ पे कौन सा आएगा यहाँ पे, एक मिनट बस जरा। ओके हाँ, जॉइन विद गूगल आपको यहाँ पे इसके थ्रू सिंपल आप उसको यहाँ पे इसमें साइन कर लेना, आप उसमें जो है लॉगिन कर ले रहा हूँ। वैसे वैसे लॉगिन मेरा इसमें शायद अभी होगा, साइन अप करना पड़ेगा मुझे इसमें। चलिए हो गया शायद आई थिंक। देखिए सिंपल आपको यहाँ पे कर लेना है। मैं सिंपल आपका इसमें लॉगिन हो चुका हूँ। कम बैक नितिन 700 GS नेक्स्ट। इंग्लिश, फ़ोटो कोई होगा कि नहीं चेक करना पड़ेगा, फ़ोटो का मेरे को एक बार, फ़ोटो पिक्चर्स सर फोटो ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सब चीज़ आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। दैन उसका सिंपल यहाँ पे जब आप फोर्थ पेज पे आओगे तो आपको सामने सिंपल कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पे जो है ये पेज जो पूरा सेट पूरा लॉगिन होके आएगा। यहाँ पे आपको सर्च कर देना है क्रो। जैसे आप यहाँ पे क्रो सिंपल आप इसमें लॉगिन करोगे ना, यहाँ पे आपको सिंपल सीख, यहाँ पे आपको ये मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। अब आपको इसमें जो है नेटवर्किंग और पाइथन इसमें आपको दिख जाएगी। हाँ फिलहाल अभी शायद नेटवर्क दिखा रहा है, पैटर्न आपको यहाँ पे नेटवर्क और पाइथन आपको यहाँ पे दोनों एग्जाम देने हैं। और आफ्टर जब आप इसको एग्जाम क्रैक पाइथन नीचे है उधर सर। पाइथन, हाँ ये रहा पाइथन इसमें है। 7 नंबर। हाँ 7 नंबर पे। जैसे आप सिंपल आप यहाँ पे इन दोनों का एग्जाम क्रैक कर लोगे आपके पैसे सिंपल, जैसे हाँ एग्जाम क्रैक करेगा सिंपल आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो ये सीन है इसका जो। ओके, बट आप लोगों को 30 तारीख को आपको एक कंपलसरी है कि आपको एग्जाम देना है। ओके ओके, हाँ ऑनलाइन में भी आपकी हेल्प मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया।
सो पॉइंट क्लियर हुआ आपको मेरा, तो आप इसको कर लीजिएगा। एग्जाम का स्लॉट आप किस टाइम बुक कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ये है कि हाँ आपको 30 तारीख को देना आपको एग्जाम जो है। आप चाहे सुबह, हाँ देखिए सेकंड थिंग, 30 तारीख को क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं आपकी टाइमिंग देख लेता हूँ। 30 तारीख को पढ़ क्या रहा है, डे क्या है उस दिन, तो इस तारीख को आपका सैटरडे, हाँ तो उस दिन मैं आपका 9:30 से 6:30 वो इस तब पूरा उस टाइम तक पूरा फ्री रहूँगा, तो उस टाइम मैं आपको करवा दूँगा। हाँ अब खुद में करना पड़ेगा, वो चीज़ है। हाँ आपको उसमें हेल्प चाहिए होगी तो मैं बता दूँगा आपको। हाँ ओके, पॉइंट के लिए आप लोग मेरा जो है। सो आगे चले अपने टॉपिक वगैरह हम। सो अपने टॉपिक वगैरह जरा हम आगे चलते हैं। सो सर मैं मतलब कितने बजे दे दे, मतलब 30 तारीख को? हाँ कितने बजे डे बाई डे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है सर। चलिए, अब देखिए हम प्रैक्टिकल करेंगे एक जो है कि मेरी एक S3 है वेबसाइट होस्टिंग, मैं उसको कर रहा हूँ, मैं उसको होस्ट करूँगा आपका EC2 सर्वर पे, यानी कि मेरी जो S3 की वेबसाइट है उसको मैं EC2 पे होस्ट कर रहा हूँ बाय यूजिंग IAM रोल। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली इसका IAM रोल का क्या काम होगा, यहाँ पे IAM रोल का काम होगा इन दोनों सर्विसों को, बोथ सर्विसों को SCR सर्विस को लिंक करना, लिंक। ओके, ये चीज़ ये सिनेरियो आपको यहाँ पे समझ में आया कि जैसे कि मैंने आपको S3 में बताया था कि हम S3 सिंपल हम वेबसाइट कैसे होस्टिंग करते हैं, तो अब उन S3 की वेबसाइट को उसको जो है हम यहाँ पे EC2 में होस्ट करेंगे। ओके, सो वो एक प्रैक्टिकल देखते हैं एक बार आपको। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक S3 में आपकी बकेट बनाऊँगा। जस्ट क्रिएट बकेट की मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे बकेट का नेम डाल रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं एक मिनट की जरा बकेट नेम डाल दे रहा हूँ, वेबसाइट होस्ट 2 3, ए वेट मिनट, होस्ट 2 3 3 4, ओके, ACL इनेबल, देन लोकल पब्लिक ऑफ, आई एक्नॉलेज, देन सिंपल क्रिएट बकेट। ओके, मैंने यहाँ पे बकेट क्रिएट कर दी। देन अब यहाँ पे सिंपल आपको वेबसाइट में आता हूँ, इसमें अपलोड करता हूँ मैं अपनी वेबसाइट को, जो एक बार यहाँ पे जरा ड्रैग एंड ड्रॉप मार लेता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट जरा आपका फाइल एक्सप्लोरर, डाउनलोड्स में आया, यहाँ पे जो कि मुझे वेबसाइट कोई दिख जाए, सर नेटफ्लिक्स टूल पड़ा, चलिए मैं इस पर यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे डाली मेरी वेबसाइट और देन अपलोड कर दिया मैंने यहाँ पे, हो जा अपलोड हो जा। ओके, क्लोज किसको मैंने यहाँ पे, देन एक्शन में आया, मेक पब्लिक यूजिंग ACL, देन मेक पब्लिक, क्लोज किया, प्रॉपर्टीज में आया, मैं यहाँ पे आपका एडिट किया, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इनेबल किया, text.html, देन सेव चेंजेस किए मैंने आपके यहाँ पे जो है इसको HTTP गया, चेक किया, और देखिए आपकी सिंपल यहाँ पे आपकी वेबसाइट वाइज चल रही है S3 में, बट इस वेबसाइट को जो है मैं आपका EC2 में आपको चला के दिखाऊंगा। सो अब मैं आऊँगा आपको भाई यहाँ पे IAM पे मैं आपको आऊँगा भाई यहाँ पे रोल्स पे, मैं यहाँ पे रोल क्रिएट करूँगा। अब मैं रोल क्रिएट किस लिए कर रहा हूँ, मैं एक AWS सर्विस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, किस सर्विस के लिए कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ पे EC2 के लिए कर रहा हूँ, ठीक है सर। नेक्स्ट दिया सर, अब इस टाइम मुझसे पूछा सर आप EC2 में कौन से सर्विस का एक्सेस देना चाह रहे हो, मैंने कहा सर S3 का, ठीक है, S3 का फुल एक्सेस देना चाह रहा हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट किया, इसका आप नेम क्या देना चाह रहे हो, वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है सर। देन क्रिएट रोल कर दिया। अब इस रोल को, मेरा रोल बन गया ये वेब होस्टिंग नाम का EC2 के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस करूँगा, जिसका यहाँ पे मैं नेम दूंगा वेबसाइट होस्टिंग। आपकी कंपनीज में आपकी होस्टिंग कैसे होती है वेबसाइट में, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ समझो। ओके, EMI ठीक है, की पेयर भाई मुझे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट की पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, नेटवर्क नॉट बजे में कोई रीजन ही नहीं मेरे पास यार,
कर दिया किसी ने। चलिए 1 मिनट, आप बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए आप बस, आप मुझे, मैं अभी एक आप लोगों का लिए वीपीसी क्रिएट कर देता हूँ। फिलहाल ये टॉपिक आपका आगे आएगा वीपीसी जो है, बट मैं अभी फिलहाल एक चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ। अच्छा ये क्रिएटिविटी किया मैंने यहाँ पे, डिफॉल्ट .0.0.0/16 क्रिएट वीपीसी किया, सबनेट राउट टेबल, ये सब चीज़ आपको मैं यहाँ पे आगे बताऊंगा। ओके, कि आपका पूरा टॉपिक आएगा वीपीसी का भी जो आगे यहाँ पे, उसके बारे में आपको मैं भी आगे बताऊंगा। बट फिलहाल इसलिए मैं आप इसको भी क्रिएट कर दूँ, आपको मैं कुछ नहीं बता रहा यहाँ पे अभी मैं। सेव, ओके, मैंने आपका यहाँ पे EC2 में आया, या मैंने यहाँ पे वीपीसी में डाला है। सो मेरा वीपीसी यहाँ पे लग गया मेरे बाय डिफ़ॉल्ट, सबनेट यहाँ पे मैं लग गया, पब्लिक इनेबल कर लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे भाई देखिए वेबसाइट, अब देखिए मेरी जो वेबसाइट है भाई फिलहाल इसको मैं HTTP पोर्ट में चलाऊँगा, तो मैंने ऐड किया HTTP, कहाँ HTTP ये रहा, कस्टम नहीं सभी के लिए यहाँ पे मैं एनीवेयर। देन अब देखिए जो IAM रोल है वो मेरा ऐड होगा। देखिए यहाँ पे IAM इंस्टांस प्रोफाइल, बट अभी मैं फिलहाल आपको बिना IAM रोल के आपको यहाँ पे मैं चला के दिखाऊंगा, ठीक है। लॉन्च किया, बट मैं यहाँ पे आपका IAM रोल जो है मेरा, ये वाला जो मेरा IAM रोल है ये वाला, मैंने इसको यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। ठीक है सर, अभी सिंपल मेरा यहाँ पे भी चल रहा है सिस्टम पोस्ट, वैसे अभी डल रहा है इस पर भी। वेट अ मिनट, अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है अभी, सो वेट करते हैं 1-2 मिनट का देना।
सो एक चेक करते हैं ज़रा। अभी देखिए मैंने वहाँ पे आपका जो आई एम रोल है अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है। सो विदाउट कनेक्शन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कनेक्ट पे गया, यहाँ पे कुछ वेबसाइट होस्ट करने के यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं जो कि मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, शो करा दे रहा हूँ कि वो बेसिकली आपकी कमांड्स क्या हैं। तो आपको बहुत सिंपल यहाँ पे भाई याद कर लीजिएगा। ओके बेसिकली यहाँ पे मैं करता हूँ आपकी एक मिनट कुछ ओके जाए। यहाँ पे मैंने किया sudo su। सबसे पहले यहाँ पे भाई मैं सुपर यूजर में आऊँगा। यहाँ पे मैंने कुछ अपडेट चेक कर रहा हूँ, कोई अपडेट नहीं मेरे पास यहाँ पे कोई अपन भाई। ओके अपडेट नहीं है तो यहाँ पे मैं डालूँगा यम इंस्टॉल httpd। अभी देखिए आपको यहाँ पे कोई चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैं अगर इस वेबसाइट पे यहाँ पे अगर इस वेबसाइट यहाँ पे अगर मैं आईपी डालूँ तो यहाँ पे क्या आपको कुछ चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिखेगा अभी। आप यहाँ पे कितना भी देख लीजिए आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। मैं बस सर 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट टाइम दीजिए आप। सो आप लोगों ने चीज़ देखी कि भाई इस आईपी पे यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है ना। बट जैसे मैं यहाँ पे इस सर्वर को इंस्टॉल करता हूँ HTTP को, यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखेगा। एक मिनट की वजह से इंस्टॉलिंग हो रहा है आपका सर्वर। यहाँ पे भी हो गया इंस्टॉलिंग। देन यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे एक बार रिवर्स करता हूँ। सर आपका कुछ चलता हुआ दिखे इस आईपी कुछ अभी कुछ नहीं भाई चल रहा वो देख रहा। चलिए हाँ, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD SYS सिस्टम CTL
इनेबल HTTPD। ओके, सो एक काम इधर यहाँ पे फिर से देखता हूँ कि यहाँ पे IP कुछ चल रहा है, यहाँ पे कुछ IP को देखिए इट्स वर्क, यहाँ पे ये तो इट्स वर्क बाई लिखा आ गया, बट अभी मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट होस्ट नहीं करी है। तो चलिए यहाँ पे अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं। इट होस्ट S3CP हाइफन रिकर्सिव CUR फिर अपन रिकर्सिव S3 अब इस बकेट का नेम यहाँ पे कि मेरी कौन सी बकेट है, ये वाली मेरी बकेट है। यहाँ पे बकेट का नाम क्या है, वेबसाइटर होस्ट 34। ओके, कॉपी किया, यहाँ पे आया, वेट एक मिनट, इसमें आया, Ctrl+Shift+V किया, स्लैश लगाया, स्पेस दिया, स्लैश लगाया, वॉर लगाया, www.html/index.html। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिखाया, इसमें यहाँ पे यूजर लोकल पाथ यूआरएल सिंपल, यहाँ पे कुछ है नहीं, इनवैलिड आर्गुमेंट टाइप है। बट जैसे मैं यहाँ पे S3 में आया, मैं यहाँ पे एक्शन में आया, इंस्टांस सेट नहीं सॉरी सिक्योरिटी में आया, यहाँ पे आपको भाई दिख रहा हो मॉडिफाई IAM रोल। देखिए बट उस टाइम पे मैंने इसमें यहाँ पे IAM रोल नहीं दिया था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको IAM रोल लगेगा इस नाम का जो मैंने बताया था। अपडेट किया मैंने यहाँ पे IAM रोल, अपडेट कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अगर फिर से जाऊँगा, इस कमांड में यहाँ पे फिर से डाला, तो देखिए आपको चीज़ करता हूँ, एक मिनट, AWS/STCP रिकर्सिव देखिए सिंपल, आप यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे चल गई आई थिंक शायद, एक बार मैं चेक कर लो वेबसाइट यहाँ पे एक बार। हाँ जी, देखिए भाई अब इस IP पे आपकी वेबसाइट चल रही है, यानी कि अब इस EC2 के सर्वर पे, जो आपका EC2 सर्वर है, इस पे आपकी वेबसाइट चल रही है। तो एक बार मैं आपको इस IP को कॉपी करके देता हूँ आपको, एक बार आप लोग उसको चेक कीजिएगा IP को, IP आपको शो हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा। कॉल मैसेज, देखिए आप इस IP को यहाँ पे चेक करके देखिए, आप इस IP यहाँ पे अपने उसमें चेक करके देखिए कि क्या आप कुछ IP यहाँ पे कुछ शो हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोगों को, आप बताइए आप मुझे। हाँ जी, शो हो रहा भाई, दिस साइट कैन नॉट बी, नहीं हो रहा सर, मेरा हो गया। सुमित जी आप फिर से चेक कीजिएगा यार, हो रहा होगा शायद थिंक। सुमित जी एक काम कीजिए, आप या तो आप ये IP थोड़ा सा गलत शायद डाल रहे हो, उस हिसाब से शायद हो रहा हो। चलिए आपको एक मैं दोबारा दिखा रहा हूँ मैं आपको ज़रा, एग्ज़ाम की डेट यानी कल वाले एग्ज़ाम की, जो आप जो 30 तारीख का आप भाई एग्ज़ाम है ना, उसी कह रहे हाँ ठीक है भाई, शायद नहीं होगी, नहीं हो सकती शायद मेरे हिसाब से। तो बस आप नहीं हो सकती शायद यार, दे रहे हो आप कभी भाई दे दो, बट 30 तारीख को सर ने कहा है तो आप 30 तारीख को दे दीजिएगा तो ठीक रहेगा वैसे, जो है वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो सुमित चला आपकी IP पे चला कि नहीं चला, आपके उस पर ब्राउज़र पे चला आपके पे? ओके चलिए ठीक है, सो आगे चालू करना फिर एक बार तो ओके। देखिए ये तो हो गया यहाँ पे आपका भाई लिनक्स का, ठीक है, ये तो आप लोग भाई यहाँ पे लिनक्स का हो गया। आइए अगर हम बात करते हैं आपकी विंडो की, देखिए लिनक्स पे कैसे करते हैं, विंडो पे कैसे करते हैं। चलिए ये तो हो गया भाई, देखिए यहाँ पे आप मस्त पेपर चल रही है भाई इस IP पे, जो अब इस IP भाई सिंपल आप भाई दुनिया में कहीं भी शेयर करोगे, बट
अब सही चीज़ रही है सर, इस IP पर चल रहा है, ठीक है सर, बट यहाँ पे सब सब वेबसाइट डालना चाहे वो सब डल जाएगी, बट वो आपका एक चीज़ यहाँ पे अभी आगे आएगी, उस चीज़ का आपको मैं बताऊँगा। लैंग्स के बारे में आपको मैंने बता दिया, अब आपको मैं बता दूँ यहाँ पे आपको विंडो के बारे में। अब देखिए विंडो के सिंपल क्या कॉन्सेप्ट है। इसके यहाँ पे मैं इसको टर्मिनेट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिलीट, टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉन्च स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक विंडो का आपका सर्वर लूँगा भाई, यहाँ पे आपको विंडो सर्वर, ठीक है, ओके। कीपेयर मेरे पास यहाँ पे कल का कीपेयर होगा मेरे पास, नहीं सॉरी एक मिनट OS ले रहा हूँ विंडो कीपेयर, यहाँ पे मेरे पास कल का कीपेयर नहीं, अच्छा ये तो कोई नया अकाउंट है, तो कीपेयर विंडो की लेटेस्ट, देन कीपेयर क्रिएट कीपेयर एंड HTTP ट्रैफिक अलाउ कर दूंगा इसमें मैं। और विंडो में भाई मुझको यहाँ पे कोई भी वो चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। IAM रोल यहाँ पे अलग सिनेरियो है, लिनक्स का सिनेरियो आपका अलग है, इसका सिनेरियो आप लोगों का अलग है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ पे। और एक बार यहाँ पे आपका विंडो सर्वर, जो आपका विंडो सर्वर है वो भी आपको यहाँ पे भी इंस्टॉल हो रहा है, तो फिर इसके लिए करते हैं ओके। पढ़ा नहीं है यार, पहले की देखी देखी चीज़ें इंटर में पढ़ी बाद में करते कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता कहीं मेरे को। पेपर का आया था उनने एडमिशन कराया था, उससे बोला तो उनने का 25 नंबर पूछ के रहा अब इससे बात सब इंस्टॉलिंग हो रहा है यहाँ पे, सिंपल है यहाँ पे। रिफ्रेश हो जा। अरे यार इसमें मैंने पब्लिक IP नहीं दी, इसमें मैंने ओ अच्छा एक बेटा मिनट नहीं होगी इसमें पब्लिक IP चेक कर रहा हूँ मैं। ओके इसमें मैंने पब्लिक IP इसमें मैंने यहाँ पे नहीं दी, चलिए कोई नहीं, इसमें मैं इलास्टिक IP दे रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। इलास्टिक IP मैंने आपसे इस पर लोकेट कर दे रहा हूँ, लोकेट इलास्टिक IP US-1 GS US-1 मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इलास्टिक IP लोकेट, देन एक्शन इलास्टिक IP कौन सा सर्वर के साथ, ये वाला मेरा सर्वर है, ठीक है, एसोसिएट कर दी मैंने यहाँ पे इलास्टिक IP अपने, अब मेरे जो सर्वर है इसके पास इलास्टिक IP आगे होगी। रिफ्रेश करते हैं बजरा, रिफ्रेश हो गई आगे, मैं इलास्टिक IP इसके पास जो है, देन कनेक्ट ओके। RDP क्लाइंट वगैरह मेरे को यहाँ पे जरा गेट पासवर्ड किया मैंने यहाँ पे, अपलोड प्राइवेट की फाइल की, विंडो की पे गया, ओपन की, देन डिक्रिप्ट किया इसको मैंने यहाँ पे, और कॉपी किया, डाउनलोड RDP वेब किया मैंने यहाँ पे, डाउनलोड नहीं हो गया, डाउनलोड किया डाउनलोड, ये डाउनलोड नहीं हो रही यार ये फाइल, वाह वेट है ये बढ़िया हो गई। चलिए डबल क्लिक किया इसको मैंने यहाँ पे, कनेक्ट किया इसको मैंने यहाँ पे, 2-3 तो हो रही फाइल डाउनलोड, वाह ओके किया, देन यस किया। ये भाई ये चीज़ तो अगर आप लोग मैंने कल बता दी थी कि समझ लीजिए कैसे होगी कैसे नहीं होगी, आपको थोड़ा सा मैं एडवांस में चलते हैं।
आज पे हम करेंगे आपकी वेबसाइट होस्टिंग। अब चाहिए वहाँ से अगर आपका भाई थोड़ा स्लो चलेगा बिकॉज ऑफ ये इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम आपका कम लिया है, छोटा लिया है सर्वर साइज आपका मैंने, तो इस चक्कर में इसके द्वारा ये फैसिलिटी हल्का सा टाइम देगा बस यहाँ पे भी है। यूनिवर्सिटी है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलिए बस सर्वर सब आपका यहाँ पे चल चुका है। अच्छा टाइम मेरा पूरा कन्फिगरेशन सेट होने यहाँ पे अभी है। देर में हम लोग क्या करते हैं, इतनी देर में भाई हम लोग इसकी आईपी कॉपी करते हैं, गूगल पे जाते हैं, चेक करते हैं क्या इसकी आईपी यहाँ पे कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसकी आईपी यहाँ पे जो कुछ चल रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है वो मुझे पता है वैसे, बट आप लोग मैं फॉर कन्फर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा दूँगा जरा आपको मैं लोकेशन कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे भी जो है। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आया। अच्छा वेट मिनट, हाँ ठीक है यहाँ पे रिफ्रेश केस को मैंने यहाँ पे 7:53 बजी 9 बजने यहाँ फिर से वही टाइम रखा आज भी। चलिए रिफ्रेश किया इसको मैंने यहाँ पे। अब देखिए मैं ना इसके यहाँ पे सर्वर मैनेजर में जाऊँगा भाई, सर्वर मैनेजर, मेरे सर्वर मैनेजर ये रहा। और इसमें ना यहाँ पे मैं एक आपकी एक सर्विस इसमें डालूंगा जिसका नाम है IIS, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे डालूँ वो सर्विस होती है आपकी यहाँ पे वेबसाइट होस्टिंग की, यहाँ पे विंडो IIS इंटरनेट कुछ ऐसी नाम होता है सर्विस करने को, नेम कर एक मिनट प्लीज जरा। IIS ऐड क्या, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। देखिए यहाँ पे IP इस पर कुछ नहीं चल रहा है, तो ठीक है सर इस पर कुछ नहीं चल रहा। तो अब आपको यहाँ पे सर्वर मैंने पूरी यहाँ पे कन्फर्मेशन यहाँ पे पूरी है वो कर रहा है। मैं चल रहा हूँ यहाँ पे अपना ऐड रोल एंड फीचर पे अपने पे। अच्छा सर्वर पूरा भी कलेक्टिंग करा है डेटा यहाँ पे पूरा अपना भी है, तो टाइम लगेगा हल्का सा यहाँ पे 1 मिनट का टाइम लगेगा यहाँ पे भी है। कितने बजट तक काम मिलता है? 14 मिल रहा है। ये एक्चुअली एक वर्जन है तो ये प्रॉपर वो नहीं कर पाता है गूगल के लोगों। और देखिए मैं सिंपल यहाँ पे आपका ऐड रोल एंड फीचर कर दे रहा हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट किया, आपको मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया एंड फिर यहाँ पे अटक रहा है सिंपल यहाँ पे भी 1 मिनट बस रहा, अटक रहा है यहाँ पे भी हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे भी। ज़्यादा तो बस थोड़ा सा अटक रहा है यहाँ पे भी, तो उस चक्कर में सिंपल यहाँ पे थोड़ा टाइम दे रहा है। हो जा बेसिक कन्फिगरेशन वाइज सर्वर की भाई यही तो दिक्कत आ रही है इन सब में जो है कि थोड़ा टाइम लेते हैं यहाँ पे सर्वर कन्फिगरेशन होने में। एक मिनट इसको यहाँ पे फिर से करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे दे रहा। नेक्स्ट किया मैंने यहाँ पे, नेक्स्ट किया यहाँ पे अटैक रहा है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, यहाँ पे थोड़ा कन्फिगरेशन को चेक करने यहाँ पे भी बज रहा है। ओके
चल देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको सर्विस दिखेगी, अब वेब सर्वर IIS की, ये वाली सर्वर यहाँ पे भाई मुझको यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऐड फीचर करना है, सर्विस का मुझे यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल होगी, बट आपको यहाँ पे मैं एक बार सी ड्राइव में भी दिखा दे रहा हूँ कि आपके सामने यहाँ पे एक फीचर शो हो रहा होगा सी ड्राइव में भी, बट यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा कि सी ड्राइव आजा आजा इस पीसी में गया यहाँ पे, इसके अंदर आया मैं यहाँ पे ज़रा, अब देखिए यहाँ पे केवल ये 4-5 ही दिख रहे हैं यहाँ पे ना, बट आपको यहाँ पे चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है उससे यहाँ पे बिल्कुल टाइम लेगा, पूरा इंस्टॉलेशन होने में इतना यहाँ पे अभी। आई होप क्लियर होगा आप लोग पॉइंट, जहाँ दिक्कत हो आप उनको बता सकते हैं, वहाँ जो है बेसिकली बेस्ट क्या बेसिक पॉइंट्स है, वैसे बताने लायक ऐसा कोई वो नहीं है खास कुछ। अरे हो जाए इंस्टॉल यार, सर आज क्लास जल्दी खत्म कर सकते हैं? क्या हो गया? आज क्लास थोड़ा जल्दी खत्म कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे बस खाली अब आपका लिए लास्ट प्रैक्टिकल है, इसका आपको मैं क्लास खत्म ही कर रहा हूँ, उसके बाद आपको जो मैं आपकी बस एक बार इंस्टॉल हो जाए, फिर आपको खाली मैसेज स्पेस में खाली कुछ चीज़ शो करा के आपको फिर मैं क्लास खत्म ही करता हूँ, आपको क्लास जो है बेसिकली। ओके सर। हाँ 2 मिनट का टाइम हो रहा है, खाली बस एक बार इंस्टॉल हो जाए, बस एक बार रहा है बस यहाँ पे ये। और सर पूछना था कि मेरे दोस्त के भाई की शादी है 30 तारीख को, तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं, तो कोई डेट चेंज कर सकता हूँ क्या मैं एग्ज़ाम की? कोई दिक्कत नहीं, एक को दे दीजिएगा आप एग्जाम, जो आप कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ये बात काउंसलर से करनी पड़ेगी या किससे करनी पड़ेगी? नहीं कोई नहीं, हम ही करवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मैं आपको ही मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम। हाँ 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 63% हो रखा है तो यहाँ पे जो है बस हो जाए एक वजह अभी। सर मैं अभी लीव कर सकता हूँ कि उधर ओके ओके तैयारी करने जाना है ना? ओके 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 सर, थैंक यू सर। हैव अ गुड डे, बाय सी। आप लोगों का बस एक बार इंस्टॉल हो जाए, फिर तो आप लोग उससे थोड़ा सा टाइम और रहेगा 1 मिनट का, उसका तो फिर पूरा चल जाएगा आपको प्रैक्टिकल जो है। चलिए भाई सर्वर आपका यहाँ पे इंस्टॉल तो हो चुका है, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ किया, सर्वर आपका विंडोज सर्वर IIS यहाँ पे आ गया। देन अब मैं आपको यहाँ पे सी ड्राइव में चलता हूँ, आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, उससे पहले आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। एक बार मैं आपके वेबसाइट पे आऊँ, यहाँ पे मैं आपकी IP को लूँ, देखिए क्या ये IP वही वाली IP टाइप की विंडोज सर्वर ही। अब देखिए यहाँ पे आपकी वेबसाइट चल रही है, ठीक है, यही आपकी एक IIS सर्विस। अब देखिए आपको चेंज कैसे करोगे आप उसको यहाँ पे सिंपल बेसिकली आप अपने सी ड्राइव में जाओगे, सी ड्राइव में आपको मैंने कुछ चीज़ दिखाई देगी, यहाँ पे आपकी एक नई चीज़ ओपन हुई है इनेट पब के नाम से। इनेट पब पे गया मैं आपका यहाँ पे, और इनेट पब में आप यहाँ पे जाओगे रूट पे, इस पे जाऊँगा ना मैं यहाँ पे, इस पे यहाँ पे आपको ये दिखेगी IIS, ये आपकी वही वेबसाइट है जो कि चल रही है। आपको यहाँ पे अपनी कोई वेबसाइट डालनी है तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सिंपल वही गूगल पे जाओगे, वहाँ से एक टेम्पलेट उठाओगे, यहाँ पे सिंपल आप डाल दोगे, बात खत्म हो रही।
देखिए शो भी हो जाए साथ में यहाँ पे भी ये क्लिक किया तो इस पर मैंने यहाँ पे मैंने चल गई शायद। हाँ देखिए चल गया आपकी वेबसाइट यहाँ पे देखिए चल जा। देखिए हाँ चल भी गई सिंपल आपकी यहाँ पे अभी रूट। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ स्टार्ट विदाउट डेटा, कंटिन्यू ब्राउजिंग, स्टार्ट विदाउट डेटा, कंटिन्यू आपकी सिंपल यहाँ पे चल गया। देखिए चल गया आपकी वेबसाइट सिंपल यहाँ पे वही सिम वेबसाइट है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। फ्री CSS टेम्पलेट बस पहले लिंक पे आया मैं यहाँ पे इस पे मैंने यहाँ से एक वेबसाइट उठा ली। चलिए ये उठा ली वेबसाइट, मैंने ज्वेलरी की वेबसाइट उठा ली मैंने यहाँ से। नहीं आपकी ज्वेलरी नहीं कोई और उठाता है, कोई शायद नहीं कोई बताई यहाँ पे जो है। फिर यहाँ पर चलिए ये वाली आई है आर्ट वाली न्यू डिजाइन आई है सिंपल। इसको उठाया, डाउनलोड किया इसको मैंने यहाँ पे और डाउनलोड हो गई सिंपल। हटाइए यहाँ से अभी यहाँ पे आपकी मैं इसमें C ड्राइव में आया, डाउनलोड्स में आया। डाउनलोड्स में आने के बाद सिंपल आपका मैं यहाँ पे देखा वर्किंग ऑन इट, ठीक है कन्फर्म दिखा रहा है यहाँ पे भी। प्रेस कोई नहीं का सिंपल अभी डाउनलोड यहाँ पे भी डाउनलोड्स भी दिखा रहा है। डाउनलोड्स हो रही है वैसे यहाँ पे भी, अगर टाइम नहीं रही बस 1 मिनट का यहाँ पे भी बस ये उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वैसे हो जाएगा वो डाउनलोड यहाँ पे। सो बेसिकली अब यहाँ पे चीज़ देखिए, यहाँ पे इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ इस वेब पेज पे, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे मेरा एक्सट्रैक्ट ऑल किया मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, देन सिंपल यहाँ पे हो गई के लिए बताया सर ने कुछ एक्सट्रैक्ट हो गई सिंपल यहाँ पे भी मैस्कॉम पे कोई एग्जाम दिया तुमने? एक्सट्रैक्ट हो गया सिंपल। अब देखिए मैं इसके अंदर आऊँगा, मैं यहाँ पे इन सभी पेज को यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ये बेटा मिनट A और C, देन स्पीच पे गया यहाँ पे मैं आपका इनट पे आऊँगा। अभी आ रहा हूँ बस अभी। रूट पे आया मैं यहाँ पे कंट्रोल D किया, मैंने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। देन इसे करने के बाद अगर मैं इस वेबसाइट की जो मेरी वेबसाइट है इसको यहाँ पे मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे एक अलग नई तरह की वेबसाइट खुलेगी भाई। यहाँ पे आपके सामने अब जो है देखिए खुल गई। सो ये कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे इस तरीके से सिंपल आप अपनी वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हो। इसलिए आपको यहाँ पे स्टोरीज देखनी है, स्टोरी दिखा देगा सिंपल आपको यहाँ पे जो है, ठीक है स्टोरी सिंपल इस टाइप की। प्रोडक्ट्स देखने आपको उनके जो है प्रोडक्ट्स दिखा देंगे आप प्रोडक्ट देखिए आपको ये सिंपल के ट्री पॉट है ना, जूस ड्रिंक्स हैं, पैकेज है, बोटल्स हैं, इस टाइप से पहले आप ये आपको इनकी प्रैक्टिकल ये चीज़ें इनको ये चीज़ आपको इनके यहाँ पे दिखा देंगे। बेसिकली इसके लिए काम आता है आपका ये जो है विंडो RDP। ओके इसको यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। सो ये था आपका भाई यहाँ पे प्रैक्टिकल्स का जो है विंडो वेबसाइट होस्टिंग का जो है। यहाँ पे आपको मैं इस विंडो वाले इसको मैं डेट भी कर देता हूँ उसको यहाँ पे मैं जो है। अब आप इसको देख लीजिएगा घर जाके एक बार इसको आप। सो बाकी अगर कोई आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ कोई डाउट आ रहा हो तो कल आपसे बल्कि से पूछ सकते हैं। आप इसको दोबारा पढ़ोगे आप इसको तो शायद कोई डाउट आपको आ जाए। तो बेसिकली बाकी क्लास आपके हम कल करेंगे। ओके एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन? नो सर। नहीं है, चलिए फिर बाकी का काम इसमें फिर हम कल करते हैं वगैरह। ओके चलिए।
ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे, बाय, सी यू, मिलते हैं फिर। और रिकॉर्डिंग आपकी मैं भाई यहाँ पे शेयर कर दूँगा, ओके।